सब लुटा दूंगी। हाँ जी। अब सुनंदा कह रही मुझे नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, मैं अकेले एक्सप्लोर करूंगी। आई स्टिल लव। आपको पता है मुझे प्यार बड़ा पसंद है, मुझे प्यार में रहना बहुत पसंद है। मुझे कोई प्यार करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल इस पॉइंट पे मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? हो सकता है कोई फिर से मेरे अंदर तब्दीली आ जाए, फिर से मेरे अंदर कुछ चीज़ें नया मोड़ लें कि मैं फिर से ओपन अप हो जाऊं कि मुझे प्यार करना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मेरा फोकस है वो मेरे म्यूज़िक पे है, मेरे काम पे है, मेरे पैसे पे है। सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि मुझे 2 साल पहले सुनंदा शर्मा ने कहा था पैसे कमाना आसान है, इंसान कमाना मुश्किल है। पैसा तो आ जाता है। हाँ। आज सुनंदा कह रही है कि मेरे को इंसान अभी नहीं चाहिए। हाँ। मेरे को पैसा कमाना नहीं, मेरे पास वो इंसान है ना। इंसान जरूरी तो नहीं होता कि प्यार वाला ही हो, ये जरूरी तो नहीं है। इंसान कमाना मुश्किल है, ये मैंने बोला, और आज भी मैं कहती हूँ इंसान कमाना मुश्किल है। लेकिन मैंने वो अपनी जिंदगी में 3 से 4 लोग कमा लिए, मेरे पास है, जिसको मैं अभी फोन करूं कि बफी मेरे साथ मुझे ये चीज़ चाहिए, देख कैसे हो सकती है, वो मेरे लिए अवेलेबल है 24 घंटे। मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। मेरी 2 और दोस्त हैं। मेरा घर, आपको पता है शुभांकर, इट्स बिन 3 months नाउ, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ काम की वजह से। शुक्र है उसका कि मैं, इतना काम है कि मैं घर नहीं जा पा रही। मैं घर से बाहर हूँ और मेरे घर पे जितनी भी कोई मेरी मम्मा को जो भी ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हैं, मेरी दोस्त है वहाँ पे तुलिका, वो सब मेरा हैंडल करती है पीछे। हालांकि वो खुद परिवार वाली लड़की है, खुद उसके पास उसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जो भी मेरे घर पे चाहिए होता है वो सब करती है। तो मैंने कमा लिए ना वो लोग। जरूरी तो नहीं होता प्यार वाला इंसान, मतलब वही। बट दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग आर डिजाइन। हाँ, मतलब आपके माँ बाप थे इसलिए आप हो। हाँ, वो एक पार्टनर चाहिए होता है सबको। आज आपकी दोस्त है, ठीक है, कल उसके बच्चे होंगे, कल उसकी एक लाइफ होगी, उसकी अपनी फैमिली होगी, उसकी एज होगी। ये डराता नहीं कभी? शुभांकर, मुझे पता क्या डर लगता है, डर नहीं, जो सच्चाई है। मुझे ये लगता है कि 2 लोग ना आपस में, दोनों लोग एक दूसरे को चुनते नहीं है जिंदगी भर के लिए। वो कुछ वक्त के लिए आपको अट्रैक्शन होती है, आपको प्यार महसूस होता है, फिर इंसान बाहर कहीं ना कहीं देखने लग जाता है। वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। जब तक वो नहीं होगी तब तक आई एम नॉट रेडी। क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ रहते हुए कई और लोगों से रिश्ते बनाए। क्यों मेरे अकेले ने? क्यों? आप सारी दुनिया जिसकी भी एग्जाम्पल लें, सारे ही ऐसे करते। मैं कितने लोगों को जानती हूँ, कितने लोगों को जानती हूँ, एक दूसरे के साथ हैं, कैमरे के आगे आते हैं कि दे आर लाइक द बेस्ट कपल एंड ये वो। उसका अलग चल रहा है, फिर उसका अलग चल रहा है। अरे भाई, ये क्या है, ये क्या है? मुझे नहीं ये चलता। मुझे मेरा इंसान किसी के साथ बांटना नहीं है। तो मुझे ये लगता नहीं है कि कोई इतना तैयार होता है किसी के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए। तो आपको लग रहा है कि जो ये एक बेसिक टर्म होता था लॉयल्टी, जिसे हम बेसिक मानते थे, ये आज के जमाने में अवेलेबल नहीं है? देखिए, या कम से कम आपको नहीं दिखा? नहीं, मुझे भी नहीं दिखा, और मैंने बहुत सारे लोगों को ना शुभांकर करीब से देख लिया। जैसे मान लो मेरा ही कोई फेलो आर्टिस्ट है, मैं देख रही हूँ कि अरे इसका बाहर भी चक्कर चल रहा है और इसकी बीवी भी है, और उसकी बीवी क्या कह रही है कि यार इट्स ओके, लड़के तो करते ही हैं, ये क्या है? अरे बहन, क्या हो गया? इसलिए कहती हूँ लड़कियों के लिए, मैं आपके ये पॉडकास्ट के माध्यम से ये लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ, अपना पैसा कमाएं, अपने आप पे ध्यान दें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, सो दैट कि अब अगर आप, क्योंकि पैसा जो है ना वो आपको आज़ादी देता है कहीं से भी उठ के चलने की, कि नहीं बन रही भाई, नहीं बन रही, शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन जब आपके अब आज मैं ये पॉडकास्ट पे एक चीज़ बोलती हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आपने अपनी ज़िंदगी के 8 साल एक जगह पे दिए, क्यों दिए? आप बच्ची थी, आप मजबूर थी किसी चीज़ से, आपको पता नहीं था, आपको अकल नहीं थी कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको नहीं पता क्यों मैं वहाँ पे 8 साल स्टक रही हूँ? क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, मुझे फ्रीडम नहीं थी पैसे की। जब आपके पास पैसे की फ्रीडम होती है, आपके पास हिम्मत आ जाती है लड़ाई करने की, आपके पास हिम्मत आ जाती है कि मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, कर ले जो करना है, आप समझ रहे? लेकिन जब आपके पास ये आज़ादी नहीं होती, आप
उसी चीज़ में स्टक रहते हैं, अपने आप को भी पिटी फील कराते रहते हैं, अपने हालातों को भी वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। तो क्या लड़कों से ज्यादा लड़कियों के लिए पैसा कमाना जरूरी है? दोनों को। लड़कों के साथ कितना कुछ गलत होता है, आप देखें लड़कों के साथ कितना कुछ गलत होता है। अब लड़कों को तो हम लोग ये सोच लेते हैं ना कि इसके पास तो बड़ी ऑप्शंस होंगी, इसको तो ये है वो है, इसको क्या ही फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है जो अच्छा लड़का है उसे फर्क पड़ता है। मुझे लगता है जो अच्छा लड़का है उसकी ना अंदर से आत्मा निकल जाती है जब कोई उसके साथ लड़की गलत करके जाती है। कितनी लड़कियां हैं जो लड़कों को पैसों की वजह से छोड़ देती है, कितनी बार हुआ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने अपने परिवारों में बहुत बार देखा है, स्टिल देख रही हूँ, बहुत सारे अपने आसपास लोगों को देख रही हूँ, लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं रिश्तों में, क्योंकि लड़कियों को भी पैसा ही चाहिए। नॉट ओनली पैसा, वन ऑफ अ थिंग जो लड़कियों को चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए औरत को? देखिए मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मैं जिंदगी के उस मोड़ पे हूँ, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए और प्यार चाहिए, बाकी सब भगवान की दया से ज्यादा ही दिया हुआ है उसने मुझे। तो आपने तो अपने वाले लड़के पे पैसा भी खर्चा किया था। अरे मेरा तो सारे ही ले गया। किस वाले की बात कर रहे हो? एक ही थे, कोई ज्यादा नहीं। उसके बाद वाले पे भी आपने खर्चा किया, शॉपिंग कराई, घुमाया टहलाया? वो तो मेरा ज़र्फ है ना, वो मेरे उसमें है, नेचर में है। मेरे साथ अगर जो 4 लोग रहते मैं उन पे भी खर्चा करती हूँ। मुझे इस पॉडकास्ट के बाद 250 लोग और आ जाएंगे, मैडम हमारा भी खर्चा उठा लो यार। हम केवल प्यार करने के लिए बैठे हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये भी बात बताती हूँ, एंड मैं ये इसलिए बता रही हूँ, इसमें कोई मैं प्राउड वाली है, वो प्राउड भी मैं महसूस करती हूँ, लेकिन ये मैं इसलिए बात बताने लगी हूँ कि शायद कुछ और लोग भी एनकरेज हों। मेरा ना शो था राजस्थान, जयपुर में, यूनिवर्सिटी का नाम भूल गया, तो वहाँ पे हमने जाना था। तो वहाँ पे मुझे एक ईमेल आया एक बच्चे का, बनसली मोदी यूनिवर्सिटी? नहीं, ओके, एमिटी मे बी, नहीं कोई भी AIT पर कुछ था, चलेगा। तो वहाँ से मुझे एक स्टूडेंट ने ईमेल किया, एंड उसने ना अपना सारा वो साथ में लगाया, जो भी मतलब फीस का उसका था कि ये है, मैंने अच्छे नंबर लिए हैं, मेरा सब कुछ है, लेकिन मेरे फादर मेरा खर्चा नहीं उठा सकते और मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी है, मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करें। मैं ऑन बोर्ड गई, मैंने उसका खर्चा उठाया, मैंने तो नहीं उठाया, उसने मुझे जरिया बनाया उस चीज़ के लिए। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आपको भगवान देता है, आप कोशिश करें, आगे बांटें, कोशिश करें। मुझे पता है इतना बड़ा दिल होता नहीं है, आता नहीं है, जितना पैसा आता जाता है दिल कम हो जाता, छोटा होना शुरू हो जाता है। ये मैं महसूस करती हूँ, मैंने लोगों में देखा है। लेकिन जब आपके पास पैसा आता है, कोशिश करें कि आप खुद ढूंढें लोगों को। जैसे मेरे बचपन का सबसे ज़्यादा बुरा वक्त पता क्या रहा है शुभांकर? जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उस स्कूल में मेरी कभी भी फीस जो है वो टाइम पे नहीं जाती थी, और मुझे ना टीचर्स क्या करते थे, असेंबली होती थी, सुनंदा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए जी, आपकी फीस नहीं आई। अरे फीस नहीं आई तो मेरे माँ बाप को बोले, मुझे क्यों बोल रहे हैं? ये बहुत गंदा करते हैं स्कूल वाले, है ना, एम्बैरस करते हैं ताकि बच्चा एम्बैरस हो, ताकि घर पे जाके वो इतना बड़ा ट्रॉमा यहाँ तक अभी तक बैठा है मेरे, अभी तक। और ये मुझे लगता है कि जितने प्राइवेट स्कूल है उनको ये बात सुननी चाहिए। हाँ, अभी तक मेरे ये ट्रॉमा बैठा। फिर क्या होता था, पहले छोटे थे कम महसूस होता था, अब बड़े हो रहे, अब लड़के भी हैं आपके साथ पढ़ रहे हैं, लड़कियां हैं, हम ज़्यादा महसूस करती हैं ये चीज़ को। मुझे लड़कों के सामने खड़ा कर दिया जाता था और मैं ना 2 चोटियां बनाती थी, करेले बोलते हैं उसको हमारे पंजाब में ना, करेले करते थे मम्मा रिबन डाल के ना। तो कभी कभी वो वही रिबन से खींच के सब असेंबली के सामने लेके जाती थी मेरी टीचर एक। मेरा दिल तो कर रहा है उसका नाम लूँ, फिर भी सोच लेते कि चलो आज वो भी बच्चों वाली होंगी, इट्स ओके। तो वो क्या करती थी, सारे स्कूल के सामने मुझे बेइज्जत करती थी, तुम्हारी फीस नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आज भगवान की वो लीला देखें आप, आज वो इतना सर्कल ऑफ लाइफ बोलते हैं ना इसको, वो सब ऐसे घूमा। उसी स्कूल में 2 बच्चे मैंने अडॉप्ट किए हैं फॉर द एजुकेशन, उसी स्कूल में। अरे हाँ, अब तो मम्मी बन गए हो ना? हाँ। कितने बच्चों की माँ हो? टोटल इट्स 9 नाउ। 9 बच्चे, यस। 2 मेरे भाई के हॉस्टल गए हैं। दिस इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट शुभांकर। और बाकी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ 1-2 बच्चियां हैं वो कॉलेज जाती है,
एक बेटा, एक लड़का वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक कलानौर में 2 बच्चे हैं, सो 8-9 बच्चे हैं. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल